हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम कैसे हार्ट की बीमारी को पहले से ही पता लगा लें कि कितना आपको ब्लॉकेज है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, इन फ्यूचर भविष्य में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इन एडवांस हम कैसे पता लगा लें, ये इस वीडियो में चर्चा होगी। देखिए, जब हार्ट अटैक आता है तो बता के कभी नहीं आता कि मैं आने वाला हूँ। अगर ऐसा होता तो लोग चेक करवा पहले से ही पता लगता हमको। तो एक टेस्ट बेसिकली मार्केट में आया हुआ है, उसको आप टेस्ट करवाएंगे तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि कितना आपको ब्लॉकेज है। 40% है कि 50% है कि 60% है कि 80% है, आसानी से मालूम चल जाएगा। उसमें कोई दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसमें जनरली एक इक्विपमेंट आता है, उसका नाम होता है सिटी कोरोनरी स्कैन। तो जो सिटी कोरोनरी स्कैन है ये बहुत ही ईजी है। क्या करेंगे, इस तरीके से अगर आपका मशीन होता है, इस तरीके से मशीन में क्या करेंगे, पेशेंट को इस टेबल पे लेटा देंगे और एक इंजेक्शन उनको देते हैं। उसके बाद इस पेशेंट को मशीन में अंदर घुसाएंगे और 2 मिनट के बाद निकाल देंगे। तो ये क्या होता है, 2 मिनट मात्र में ये रिजल्ट जो है ये मशीन दे देता है कि आपको कितना ब्लॉकेज है। और डॉक्टर उस डाटा को एनालाइज करते हैं। उसके बाद डॉक्टर जो है आपको 1 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट दे देंगे कि आपको 60% ब्लॉकेज है कि 70% ब्लॉकेज है कि 80% ब्लॉकेज है। पूरी क्लियर हो जाती है। देखिए, मैं 60%, 70%, 80% इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 65% नहीं बोल रहा हूँ, कि मैं 75% नहीं बोल रहा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये रिपोर्ट आती है वो 60, 70, 80, 90 इस तरीके की रिपोर्ट आती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इस सिटी कोरोनरी स्कैन के पहले एक टेस्ट हुआ करता था, अभी भी होता है कुछ हॉस्पिटल में, उसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में जनरली होता क्या है कि एक तार होती है और वो तार क्या करते हैं, अंदर इस तरीके से हैंड में, हाथ से या फिर पैर से घुसाते हैं। पैर से घुसा के आपके हार्ट के पास, जो आपका ये हार्ट है, इस ऑर्गन के पास ले आके वहां पे पता लगाते थे कि ये कितना ब्लॉकेज इसमें हुआ है। तो इसमें भी रिपोर्ट 60, 70, 80 इस तरीके से परसेंटेज में ब्लॉकेज आता था। लेकिन क्योंकि ये तार है और ये तार घुसता है तो जो बॉडी का ये ट्यूब्स है उनमें जो है स्क्रैच करता है, बहुत नुकसान करता है। तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। और ये जो तार होता है वो 120 मिलीमीटर का उसमें प्रेशर होता है। 120 मिलीमीटर का प्रेशर है। अगर उस तार को वहां पे छोड़ दिया जाए तो वो उतनी प्रेशर से बाहर निकलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेंजरस ये टेस्ट था एंजियोग्राफी का। लेकिन जो ये जब से सिटी कोरोनरी स्कैन आया हुआ है तो लोग पेशेंट को 2 मिनट में डालो और 2 मिनट में रिजल्ट लेके जाओ, इससे बेटर क्या हो सकता है। तो क्या ये जो एंजियोग्राफी हुआ करता था, जो तार वाला सिस्टम है, क्या ये एकदम से एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 70, 80, 90% देता था। तो वो उसके करीब करीब रिजल्ट सही देते हैं ये। ऐसा नहीं है कि एकदम एक्यूरेट दे रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 70%, 80%, 90% अगर कोई दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि 90% ही हो सकता है 85% हो। तो लेकिन ये जो आंकड़ा निकलता है ये ऐसे ही निकलता है, 70%, 80% और 90%। तो जब ये इतना एक्यूरेट नहीं है तो हम क्यों ना सिटी कोरोनरी स्कैन करवाएं, क्योंकि इसका भी रिजल्ट सेम ही आता है। तो जिस किसी भी को इस तरह की प्रॉब्लम हो वो जाके यहाँ सिटी कोरोनरी स्कैन का टेस्ट करवा सकता है। अब ये सवाल उठता है, डॉक्टर साहब कब करवाएं ये चीज? कई लोग ये पूछते हैं कि कब मैं करवाऊं। तो देखिए, हार्ट की जो बीमारी होती है वो बता के नहीं आएगी। हार्ट अटैक जब हो जाए, ऐसा नहीं करेगा कि मैं आ रहा हूँ, आप हमारा वेट करिए, मैं हार्ट अटैक होने वाला हूँ, वो बताएगा नहीं। इसकी पहले देखिए, इसमें 3-4 क्राइटेरिया है। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, अगर आपका ब्लड ग्लूकोज का मतलब डायबिटीज आपको हुआ है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ा हुआ है, तो अगर आपके बीपी की शिकायत है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, अगर आप ज़्यादा ओबेसिटी आपको है, आप ज़्यादा मोटे हैं, या फिर आपका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको 25 ईयर में, 25 साल की उम्र में ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर जिस पेशेंट को, जिस आदमी को आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाइए, अगर उसका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको 20 साल में ही ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। अब ये सवाल, अगर इन चीज़ों में जैसे डायबिटीज हो गया और ये ब्लड प्रेशर हो गया और ज़्यादा आप मोटे हैं, तो डेफिनेटली इन चीज़ों में आप लिपिड प्रोफाइल आपका ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है तो आप जाके यहाँ पे लगभग 30 to 35 ईयर में आपको एक बार टेस्ट करवा लेना ही चाहिए। लेकिन अब लोग बोलते हैं कि जो 50 साल के लोग हैं हम क्या करें, हमें तो कभी दर्द ही नहीं हुआ। देखिए, आपको सिम्टम आए या ना आए, आपको दर्द हो या ना हो, आपको अटैक आए या ना आए, उससे पहले हम बचना चाहते हैं तो हमको ये करवाना पड़ेगा। क्या इसमें आपको जा रहा है, आप 2 मिनट में ऐसा आपको रिजल्ट वो दे देगा, कोई दर्द भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कितना ब्लॉकेज आपको है। अगर वहाँ पे 20%, 40%, 50% कुछ भी है तो मालूम चल। देखिए, यहाँ पे जब आप 20% ब्लॉकेज अगर आपका बचा हुआ है, 80% अगर आपको ब्लॉक हुआ है, तो भी पेशेंट को मालूम नहीं चलता है कि मुझे ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि 20% में उसका उठना बैठना, खाना पीना और ऑफिस में काम करना ये सब हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहा है। हार्ड वर्क नहीं करेगा पेशेंट अगर
आदमी अगर हार्ड वर्क नहीं करता है तो वो 20% से ही काम चला लेता है। तो 80% अगर ब्लॉकेज है तो मान नहीं चलेगा। तो वो अचानक 80 का अगर 90% हुआ, फिर 100 हुआ, फिर काम हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाएगा तुरंत। इसलिए कहते हैं कि आपको पता लगा लो, अगर आपको 50% ब्लॉकेज है तो उस तरीके का आपका खान पीन जो है बदल देना है। आपको ऑयल चीज नहीं खाना है, आप बच जाएंगे 10-20 साल, 3 साल 30 साल और जिंदगी रहेगी, आप बच सकते हैं। तो ये टेस्ट आपको करवाना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। और आपका अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो डेफिनेटली आपको अंडर 30 ईयर्स में करवा लेना चाहिए। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो आपको हार्ट के बारे में, डायबिटीज के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में, थायराइड के बारे में, अस्थमा के बारे में सब वीडियो आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें सबको मालूम होनी चाहिए कि हार्ट का इशू, क्योंकि 100 लोगों में से 30 लोग अगर कोई इंडिया में मरते हैं तो वो हार्ट अटैक से मरते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये इशू है, हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या कितनी।